स्वतंत्रता का राष्ट्रपति पदक किया प्रदान। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार एन चंद्रबाबू नायडू है भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री। खो खो विश्व कप 25 के शुभंकर तारा और तेजस का हुआ अनावरण। वरिष्ठ वैज्ञानिक और भारत के परमाणु कार्यक्रम के प्रमुख वास्तुकारों में से एक राजगोपाला चिदंबरम का हुआ निधन। भारत सरकार ने की वर्ष 2022-23 जीडीपी आकलन का आधार वर्ष बनाने की घोषणा। भारतीय स्टेट बैंक ने हर घर लखपति योजना और एसबीआई पेंट्रॉक्स योजना की प्रारंभ। तेलंगाना के राज्यपाल ने गोलकुंडा किले में अपनी सेना को जानो मेले का किया उद्घाटन। छत्तीसगढ़ ग्रीन सकल घरेलू उत्पाद मॉडल को अपनाने वाला बना पहला भारतीय राज्य। जम्मू होगा भारतीय रेलवे का 69वां रेलवे डिवीजन। रामायण वाटिका के बाद उत्तराखंड ने महाभारत पर आधारित उद्यान किया विकसित। बोस्निया का सेवडालिंग का संगीत यूनेस्को की सूची में हुआ शामिल। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा और मां तेरे पसीने की हर बूंद को मतलब चमकाऊंगा। लियोनेल मेसी को स्वतंत्रता का राष्ट्रपति पदक जो है वो किसने प्रदान किया दोस्तों ना? देखो अभी दोस्तों हाल ही में यूएसए जो है दोस्तों आपके यहां पर अभी राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? अभी तो राष्ट्रपति जो है वो जो बाइडेन साहब है, ठीक है। कौन है? जो बाइडेन जो है आप सभी जानते हो, ये वर्तमान में राष्ट्रपति है, ठीक है। 20 जनवरी को नए राष्ट्रपति शपथ लेने वाले हैं और वो कौन होंगे आपके? वो होने वाले दोस्तों कौन आपके? वो होंगे आपके डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। पर ये शपथ कब लेंगे? डोनाल्ड ट्रंप आप सभी जानते हो कि ये 20 जनवरी 2025 से राष्ट्रपति होंगे और कौन से क्रम के होंगे? 47 नंबर के होंगे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन अभी तो जो बाइडेन ही है, ठीक है। इन्होंने व्हाइट हाउस में जो राष्ट्रपति भवन है वह व्हाइट हाउस के अंदर जो है व्हाइट हाउस के अंदर 19 व्यक्तियों को यह सम्मान दिया है। कितना? 19 व्यक्तियों को सम्मान दिया है जिन्होंने भी यूएसए की संस्कृति को यूएसए की संस्कृति को बढ़ाने का काम किया है। उन व्यक्तियों को जिन्होंने यूएसए का प्रचार प्रसार किया, यूएसए को आगे और महत्वपूर्ण स्थान दिलवाया विश्व के अंदर, उनको आपकी सम्मान किया गया है। 19 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। किससे? स्वतंत्रता का राष्ट्रपति मेडल जो है इसे सम्मानित किया गया, ठीक है। यह भी आपको ध्यान रखना है ना। अगला पॉइंट, इसमें दो महत्वपूर्ण नाम आप सभी के लिए बनते हैं। एक तो आप सभी जानते हैं कि फुटबॉलर लियोनेल मेसी कौन है? फुटबॉलर लियोनेल मेसी जो है इनको भी सम्मानित किया गया, ठीक है। और लियोनेल मेसी आप जानते हो कहां के रहने वाले? अर्जेंटीना के रहने वाले हैं, पर इनको सम्मानित किया गया है ना। और खेल किस कौन सा है? फुटबॉल खेल, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और एक आपके जो है पूर्व विदेश मंत्री राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार रह चुकी है हिलेरी क्लिंटन जो है, इनको भी सम्मानित किया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हिलेरी क्लिंटन को सम्मानित किया गया और लियोनेल मेसी जो उसको सम्मानित किया गया है। और एक आपकी इरविन मैजिक, क्या है? इरविन मैजिक जो है ये बास्केटबॉल के फेमस खिलाड़ी कौन है? बास्केटबॉल जो खेल है इसके फेमस खिलाड़ी कौन है? इरविन मैजिक है, इनको भी सम्मानित किया गया, ठीक है। तो ये 3 नाम आप नोट कर लीजिए। टोटल 19 नाम है, पर 3 आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और यूएसए के अंदर जो है यह राष्ट्रपति पदक दिया गया। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। अच्छा, अगर आपसे पूछूं दोस्तों यहां पर दोस्तों भारत में जो राष्ट्रपति पदक है वो किस राज्य की पुलिस को मिला था? अरे याद करो, भारत में जो राष्ट्रपति पदक है वो किस राज्य की पुलिस को दिया गया था? यह क्वेश्चन भी आपसे यहां पर पूछ सकता है, ठीक है। कौन से राज्य की पुलिस को दिया गया? बाकी ये लियोनेल मेसी आपके सामने यहां पर है, ये जो बाइडेन फोटो में आपको यहां दिखाई दे रहे हैं। और इधर आपको देखो साइड में जो है आपको यहां पर जो है वो राष्ट्रपति पदक आपको दिखाई देगा दोस्तों ना। साइड में राष्ट्रपति पदक आपको यहां पर दिखाई देगा, ठीक है। इसकी दोस्तों खास बात क्या है कि राष्ट्रपति पदक दोस्तों पूछूं आपसे, इसकी दोस्तों आकृति कैसी है आपकी यहां पर दोस्तों आपके 1 2 3 4 5 दोस्तों ना, इसमें पंचकोण बने हुए दोस्तों ना, इसमें आपके पंचकोण बने हुए। मैं यहां पर दोस्तों आपके मेडल को बना हूं, इसमें तो पंचकोण आपके स्टार नुमा दोस्तों आकृति आपके दोस्तों स्टार नुमा आकृति है और इसमें पंचकोण बने हुए, ठीक है। इसमें पंचकोण बने हुए और यहां दोस्तों बीच में दोस्तों आपके नीला दोस्तों आपके एक नीला व्रत बीच के अंदर, ठीक है। इसके बीच में एक नीला व्रत है और इसमें 13 स्टार है ना, 13 स्टार इसके अंदर है और एक नीला व्रत आपके बीच के अंदर, ठीक है। तो पंचकोण है आपके, पेंटागन है, पंचकोण है। एक तो आपके एक सफेद सितारा लेना पंचकोण है, तो एक तो पंचकोण है। ऊपर से दोस्तों आपके ये सफेद सितारा है, स्टार नुमा आकृति है, व्हाइट कलर का है, सफेद सितारा है और बीच में क्या है? इसमें बीच में इसमें एक केंद्र में नीला व्रत है ना, इसके केंद्र में नीला व्रत है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। केंद्र में नीला व्रत है जो कि यहां पर आपको, अगर आप यहां पर देखोगे गौर से तो आपको यहां पर जो है वो दिखाई देगा, ठीक है। केंद्र में नीला व्रत है जो आपको यहां पर दिखाई देगा। देखो ये व्हाइट आकृति का है, पंचकोण है और बीच में केंद्र में नीला व्रत है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, क्योंकि यहां पर जो 13 प्रांत है इसलिए 13 जो स्टार है वो 13 स्टार इसके नीले व्रत के अंदर 13 स्टार है, क्योंकि यहां पर 13 प्रांत है ना। चलिए, राष्ट्रपति पदक पूछो किसको मिला है? ये छत्तीसगढ़ को मिला है, आपको ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ पुलिस को यह अवार्ड दिया गया था, आपको नोट करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में 7वां राष्ट्रीय पोषण माह में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा आपके? ये महाराष्ट्र। कौन सा करने वाला? तो महाराष्ट्र है। बाकी आप जानते हो पोषण माह कौन सा माह है? सितंबर माह जो है पोषण माह, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सितंबर माह पोषण माह है और महाराष्ट्र आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अरे जब इसकी स्थापना हुई थी ना उस समय 13 प्रांत है, ठीक है। जब इसकी स्थापना हुई थी 13 प्रांतों ने मिलकर कहा था कि हम एक यूएस है, ठीक है। जब 13 शुरुआत जो हुई थी ना इसकी, तो इसके 13 प्रांत थे और 13 प्रांतों ने मिलकर कहा था कि हम यूएस है ना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। अब वर्तमान में 50 है, ठीक है। अब वर्तमान में 50 आपको ध्यान रखना है, अब वर्तमान में 50 आपको नोट करना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में पीएम मोदी ने वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए परम रुद्र सुपर कंप्यूटर कहां लॉन्च किया? आपके परम रुद्र सुपर कंप्यूटर कहां लॉन्च किया? याद करो ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में सवाल पूछा गया था कि परम रुद्र कहां लॉन्च होता है? आपके पुणे दिल्ली 3 स्थानों पर लॉन्च होता है, पुणे दिल्ली और कोलकाता, ठीक है। पुणे दिल्ली और कोलकाता के अंदर लॉन्च होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पुणे दिल्ली और कोलकाता के अंदर ये लॉन्च होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की कौन सी रैंक आपकी? और वैश्विक नवाचार सूचकांक में रैंक कौन सी है? 39 रैंक हमारी वैश्विक नवाचार सूचकांक। अच्छा, लोकतंत्र सूचकांक में रैंक कौन सी रहता है? डेमोक्रेसी इंडेक्स में रैंक कौन सी हमारी? ये शब्दों सिरेगु इशिबा किस देश के लिए प्रधानमंत्री चुने गए? जापान। कहां के? जापान के शिगेरू इशिबा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन? दोस्तों ना देखो एडीआर की रिपोर्ट आई है, ठीक है। ये हर साल आती है कि भाई कौन सा मुख्यमंत्री कितना अमीर है, इस मुख्यमंत्री के खिलाफ सर्वाधिक आपके आपराधिक केस है, वो सारी बातें इसमें आती है, ठीक है। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक
डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स रिपोर्ट क्या है, अगर आप इसकी फुल फॉर्म लिखना चाहो तो लिख दीजिए एसोसिएशन, वैसे एडीआर के नाम से फेमस है ना, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स रिपोर्ट जो है ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये रिपोर्ट जारी हुई है अभी हाल ही में, सुनो 41 रैंक है, कौन सी रैंक है बेटा, 41 रैंक, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा ये रिपोर्ट अभी जारी हुई है ना, सुनो इस रिपोर्ट में सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है, सबसे अमीर मुख्यमंत्री पूछूं आपसे, यह है कौन लिखना, तो वो है एन चंद्रबाबू नायडू जो है ये सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है, एन चंद्रबाबू नायडू ये सबसे अमीर मुख्यमंत्री, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और आप जानते हो कहां के मुख्यमंत्री है, ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है। वैसे भारत में अधिकांश बार आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री सबसे अमीर मुख्यमंत्री होता है। इनके पास मात्र 931 करोड़ रुपए की संपत्ति होती है, आपके इनके पास मात्र 931 करोड़ रुपए जो है इतने की संपत्ति इनके पास है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अगला पॉइंट दोस्तों ना, अगला पॉइंट पूछूं आपसे, सबसे गरीब कौन मुख्यमंत्री है, तो सबसे गरीब मुख्यमंत्री पूछूं आपसे वह कौन आपके, तो वो हमारी ममता दीदी जो है, ममता बनर्जी सबसे गरीब मुख्यमंत्री है, ठीक है। और इनके पास कितना रुपए दोस्तों, इनके पास है मात्र 931 करोड़ रुपए, ठीक है। और इनके पास मात्र 15,38,000 रुपए दोस्तों ना, लेकिन आपके इनके पास मात्र 15,38,000 रुपए है, 15.38 लाख रुपए है। और ये जानकारी दोस्तों पता है कहां से, ये जानकारी इन्होंने खुद लिख के दी है। जब ये चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव लड़ते समय लिख कर देना पड़ता है कितनी संपत्ति मेरे पास में, तो इन्होंने लिख के दिया इतनी, ये तो लिख के दिया इन्होंने भाई साहब, ठीक है, इन्होंने लिख के दिया कि मेरे पास संपत्ति इतनी है भाई साहब, इतनी बार मुख्यमंत्री बनके रह गई और संपत्ति नहीं आई है ना, 15.38 लाख रुपए संपत्ति ममता बनर्जी के पास में। गजब दोस्तों, मतलब एक रसगुल्ला थार भी नहीं ले पाएंगे तो भाई साहब मुझे लग रहा है ना, अगर इतनी संपत्ति तो थार भी नहीं ले पाएंगे। चलो ठीक है, हम मान लेते हैं दोस्तों संपत्ति इतनी है ना, मानना पड़ेगा। तो ये आपके सामने सबसे गरीब दोस्तों, भारत में 31 राज्यों में मुख्यमंत्री है, 31 में से 13 राज्यों के मुख्यमंत्री के खिलाफ आपराधिक मामले, सुनो सबसे महत्वपूर्ण बात है, 31 में से 13 राज्यों के, कमाल देखो, 31 में से 13 राज्यों के मुख्यमंत्री के खिलाफ क्या है, मुख्यमंत्री के खिलाफ आपराधिक मामले हैं, आपराधिक मामले हैं, ये आपके इनके खिलाफ दर्ज मामले हैं, आपराधिक मामले दर्ज इनके खिलाफ। ये हमारे देश के मुख्यमंत्री है भाई साहब, तो ये हमारे देश में जो 31 आपके 28+3 का जो मामला है उसमें 13 राज्यों के जो मुख्यमंत्री है उनके खिलाफ क्या है, आपराधिक मामले भी दर्ज है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा, तो आंसर लगा लीजिए आप, सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है, चंद्रबाबू नायडू, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर, सबसे अमीर मुख्यमंत्री, ठीक है। और सबसे युवा पूछो, सबसे युवा मंत्री कौन है, सबसे युवा मंत्री कौन है, यह भी आपको बताना है, ठीक है। चलिए फोटो आपके सामने, सबसे अमीर यहां पर है और हे प्रभु जगन्नाथ सबसे गरीब यहां पर, ठीक है। चलिएगा आगे देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय अंत्योदय दिवस 24 जो है ये कब सेलिब्रेट हुआ, ठीक है। राष्ट्रीय अंत्योदय दिवस कब होता है, 25 सितंबर को होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, चर्चा में रहा संत तुकाराम महाराज अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट कहां पर है, संत तुकाराम महाराज अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट जो है यह पुणे के अंदर, कहां पर है, पुणे के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा, हाल में हरिणी अमर सूर्य किस देश की तीसरी महिला मुख्यमंत्री है, श्रीलंका, कहां की है, श्रीलंका की है, आपको नोट करना है, ठीक है। एशिया पावर इंडेक्स में रैंक कौन सी आपकी तीसरी रैंक हमारी है, अमेरिका और चीन के बाद में तीसरी रैंक पर, ठीक है। चिराग पासवान नहीं बेटा, राम मोहन नायडू कौन है, राम मोहन नायडू है, ये आपको नाम ध्यान रखना है, ठीक है। उड्डयन मंत्री है ना। हाल ही में खो खो विश्व कप 24 का शुभंकर किसे घोषित किया गया, ठीक है। अरे खो खो वर्ल्ड कप आपको याद है, भारत इस बार मेजबान होगा खो खो विश्व कप का, हम ये पहले भी लिख चुके हैं, ठीक है। खो खो विश्व कप 2025 है ना, पहली बात तो इसका होस्ट कौन होने वाला है, तो इसका होस्ट आपके भारत होने वाला है, ठीक है। भारत में भी कहां पर होगा, तो नई दिल्ली के अंदर होगा, ठीक है। तो भारत इसका होस्ट है और नई दिल्ली के अंदर होगा, आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसका मैंने कुछ दिनों पहले आपको एक ब्रांड एम्बेसडर लिखवाया था, याद करो, मैंने कुछ दिनों पहले आपको इसका ब्रांड एम्बेसडर लिखवाया था, देखते हैं किसको याद है, ठीक है। अभी इसका शुभंकर लॉन्च कर दिया दोस्तों ना, अभी इसका शुभंकर लॉन्च कर दिया है और इसका जो मैस्कॉट जो होगा आपके शुभंकर जो होगा उसमें 2 होंगे, ठीक है। इसका शुभंकर मैस्कॉट 2 होने वाला है, मेल फीमेल के हिसाब से, एक तारा है और एक कौन है आपके, एक तेजस है, ठीक है। तारा और तेजस जो है ये 2 आपके मैस्कॉट होने वाले हैं, तारा और तेजस आपके मैस्कॉट होंगे, ठीक है। हां, अब ब्रांड दोस्तों एम्बेसडर पूछो कौन आपके, अरे सलमान खान, याद करो, सलमान खान और टाइगर श्रॉफ कौन है, सलमान खान और टाइगर श्रॉफ जो है, टाइगर श्रॉफ, इन दोनों को ऐसा करना है, दोनों का आपके टाइगर श्रॉफ को दोनों को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, ठीक है। अगला पॉइंट, तारा और तेजस आपके 2 क्या इसके शुभंकर मैस्कॉट्स हो, एक गजलों का गतिशील जोड़ा जो है आपके वो है तारा और तेजस, ठीक है। यह गजलों का लिखना आपके, गजलों का गतिशील जोड़ा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गजलों का गतिशील जोड़ा है, एक सिंबल के रूप में मैस्कॉट बना दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा 24 देश, कितने 24 देश जो इसमें भाग लेने वाले, ठीक है। 24 देश भाग लेंगे इसके अंदर। अच्छा जो मेल अगर जीतते हैं, जो पुरुष आपके जीतेंगे, आपके जो मेल जीतेंगे उन्हें नीले रंग की ट्रॉफी जो मिलने वाली है, नीली ट्रॉफी मिलने वाली, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मेल जीतेंगे तो उनको नीली ट्रॉफी मिलेगी, ठीक है। और जो फीमेल जीतेंगे तो फीमेल जीतने पर आपके हरी ट्रॉफी मिलने वाली है ना, ये कलर भी डिसाइड किया गया आपके कि अगर मेल जीत कर आते तो कौन सी ट्रॉफी आएगी, नीली ट्रॉफी आएगी, अगर फीमेल जीत कर आते तो कौन सी ट्रॉफी आएगी, हरी ट्रॉफी आएगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 24 देश आपके जो है वो इसमें भाग लेंगे। तारा सितारा की फोटो आपके सामने यहाँ पर है, ये इसका मैस्कॉट, ठीक है। अच्छा अगर आपसे पूछे कि भाई ओलंपिक जो है, इस ओलंपिक का मैस्कॉट क्या था, बताओ कमेंट बॉक्स में। 37वां जो राष्ट्रीय खेल है, इस 37वें नेशनल गेम का मैस्कॉट क्या था, ये भी क्वेश्चन आपके सामने। इसके अलावा पूछूं आपसे यहाँ पर, ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स था, खेलो इंडिया यूथ गेम जो था इसका शुभंकर क्या है, यह क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आपसे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो था, यूनिवर्सिटी गेम जो है इसका शुभंकर क्या है। इसके अलावा शीतकालीन जो खेल है, विंटर जो खेलते खेलो इंडिया, इनका शुभंकर क्या है, ठीक है। और इसके अलावा खेलो इंडिया पैरा गेम जो है इसका शुभंकर क्या था, ये कुछ क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। अच्छा ओलंपिक का शुभंकर क्या है बेटा, ओलंपिक का शुभंकर फ्रीज नामक टॉपिक थी ना, आप जानते हो, ठीक है। 37वां राष्ट्रीय खेल शुभंकर क्या था आपके, ये मोगा इसका शुभंकर था, ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स पूछूं आपसे तो वीर मंगाई बहादुर महिला ना, वीर मंगाई बहादुर महिला जो है वो इसका मैस्कॉट था ना। यूनिवर्सिटी गेम्स का पूछूं आपसे तो अष्टलक्ष्मी जो है ये इसका मैस्कॉट था, ठीक है। आगे शीतकालीन गेम पूछूं आपसे तो हिम तेंदुआ जो है, स्नो लियोपर्ड जो है ये इसका मैस्कॉट था ना। और पैरा गेम्स पूछूं आपसे तो उज्ज्वला जो है ये इसका मैस्कॉट था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारे मैस्कॉट एक साथ लिख लीजिए आप लोग ना। हाल में मिस यूनिवर्स इंडिया 24 का खिताब जीतने वाली कौन आपके, दिया सिंह। देखो मिस यूनिवर्स इंडिया पूछूं आपसे यह दिया सिंह है, ठीक है। केवल मिस यूनिवर्स पूछूं आपसे वो कौन आपके, तो वो होगी विक्टोरिया, कौन होगी, विक्टोरिया होगी, डेनमार्क वाली है ना, दोनों अलग अलग सवाल है। हाल ही में ऑस्कर 25 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किसको शामिल किया, ठीक है। लापता लेडी को शामिल किया था पर ये अब रेस से बाहर हो चुकी है ना, लापता लेडी शामिल हुई थी पर ये रेस से बाहर हो चुकी है, ठीक है। चलिएगा, हाल ही में भारत का तीसरा स्वदेशी दबाव युक्त भारी जल परमाणु रिएक्टर पूछूं आपसे, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर कहां पर स्थापित हुआ है, ये रावत भाटा में स्थापित हुआ है, कहां पर हुआ है, रावत भाटा राजस्थान के अंदर स्थापित हुआ। हाल ही में किसे वायुसेना प्रमुख बना दिया आपके, अमरप्रीत सिंह, वायुसेना हेड अमरप्रीत सिंह। नेवी के हेड कौन है, दिनेश कुमार त्रिपाठी। आर्मी के हेड कौन है, उपेंद्र द्विवेदी। तीनों के नाम ध्यान रखना। हाल ही में दिवंगत राजगोपाल चिदंबरम का संबंध किससे, देखो राजगोपाल चिदंबरम, ठीक है। याद कीजिए दोस्तों आपके, अरे याद कीजिए 1974 दोस्तों ना, 1974 एक ऑपरेशन हमने स्माइलिंग बुद्धा चलाया था, कौन सा ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, बुद्ध मुस्कुराया ना, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा चलाया था 1974 की बात है। और ये बात कहां की है, पोखरण राजस्थान की बात, कहां पर है, पोखरण राजस्थान की बात है। और यहां पर हमने पहली बार परमाणु परीक्षण किया, क्या किया था, पहली बार हमने
परमाणु परीक्षण किया था, आपको याद होगा, पोखरण की बात है 1974 दोस्तों ना। वही दोस्तों एक हमने इसके बाद वापस किया था 1998 के अंदर, ये भी आपको याद होगा, और इसका नाम था ऑपरेशन शक्ति नाम था इसका, ठीक है, ऑपरेशन शक्ति इसका नाम था। और ये भी स्थान कौन सा है, यह भी स्थान पोखरण हो गया, ठीक है। और ये कौन सा था, सेकंड परमाणु परीक्षण था, यह भी आपको याद होगा, ठीक है। इन दोनों ही परमाणु परीक्षण में सबसे अहम रोल निभाने वाले कौन थे आपके, इन दोनों ही परमाणु परीक्षण में सबसे अहम रोल निभाने वाले कौन थे, अहम भूमिका अदा करने वाले कौन थे, वो थे राजगोपाला चिदंबरम। कौन थे, राजगोपाला चिदंबरम आपके साइंटिस्ट जो आपके, राजगोपाला चिदंबरम साइंटिस्ट जो है वो आपके सबसे अहम रोल निभाने वाले, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी हाल ही में क्या हो गया, अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है, यह भी आपको नोट करना है, ठीक है। इस समय प्रधानमंत्री कौन थी आपकी, इंदिरा गांधी। इस समय कौन थी, अटल बिहारी वाजपेयी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनका निधन हो गया अभी कुछ दिनों पहले, और इतने महत्वपूर्ण ये वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, इनको भारत का सेकंड हाईएस्ट अवार्ड मिला हुआ है, ठीक है। तो देखिएगा 1999 के अंदर जो इनको पद्म विभूषण भी मिला हुआ है, ठीक है। 1999 के अंदर इनको पद्म विभूषण मिला हुआ है, यह भी आपको ध्यान रखना है, राजगोपाला चिदंबरम जी को ना। चलिएगा, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया, ए और बी दोनों आपका करेक्ट आंसर है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है, ये फोटो आपके सामने यहाँ पर है। और रामनारायण अग्रवाल पूछूं आपसे, रामनारायण अग्रवाल जो है ये याद है कौन सा, अरे अग्नि मिसाइल वाले ना, अग्नि मिसाइल में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले रामनारायण अग्रवाल जो है, इनका भी निधन हो गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वेणुगोपाल जी याद है आपको, रसगुल्ला वेणुगोपाल जी, अच्छा कौन बताएगा, बताओ फटाफट कमेंट बॉक्स में। वेणुगोपाल जी हाल ही में निधन हुआ है, ये वेणुगोपाल जी कौन थे बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ वेणुगोपाल जी कौन थे ना। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस 24 कब सेलिब्रेट हुआ है, अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस 24 जो है ये 21 सितंबर को सेलिब्रेट हुआ है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हंगरी शतरंज ओलंपियाड का 45 आपके संस्करण जो है, इसको जीतने वाला कौन आपकी हंगरी के अंदर हुआ, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, जीतने वाला आपका इंडिया भारत ही हो गया, ठीक है। अच्छा लिखना वेणुगोपाल जी बेटा, जिन्होंने भारत में पहली बार हार्ट ट्रांसप्लांट किया, ठीक है, फेमस कार्डियोलॉजिस्ट थे, भारत में पहली बार हार्ट ट्रांसप्लांट करने वाले कौन थे, वेणुगोपाल जी ना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगाल सरकार किसके सम्मान में CR7 सिक्का क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सम्मान में जारी कराए, 7 उसकी जर्सी का नंबर है ना। WHO ने किसे कुष्ठ रोग का खत्म करने वाला वर्ल्ड का पहला देश बना दिया है, लेप्रोसी कुष्ठ रोग, हैंसन रोग जो है इसको समाप्त करने वाला पहला देश कौन सा, जॉर्डन पहला देश, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए कौन सा आधार वर्ष अपनाने की घोषणा की है, अति महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों ना। जीडीपी में हमारा जो आधार वर्ष होगा अब वो चेंज होने वाला है दोस्तों ना। लिखिए स्टार के जीडीपी है ना, फुल फॉर्म क्या है इसकी, सकल घरेलू उत्पाद, इंग्लिश में बोलते हैं इसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्या बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं इसको, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी दोस्तों इसके एक नया आधार वर्ष जो है, इसका नया आधार वर्ष जो है, इस नया आधार वर्ष की घोषणा कर दी गई है, और ये जो नया आधार वर्ष होगा ये होगा आपका 2022 और 23, कौन सा होगा, 2022-23 जो है ये इसका नया आधार वर्ष होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा इससे पहले दोस्तों कौन सा था आपके, इससे पहले जो था आपके 2011-12 कौन सा है, अच्छा इससे पहले पूछूं किसको रिप्लेस करेगा ये आपके, ये रिप्लेस ये 2011-12, आपने किताबों में पढ़ा होगा कि जीडीपी जो है उसका आधार वर्ष 2011-12 वर्ष है, अब उसको हटा करके नया आधार वर्ष कौन सा है, 2022-23 आपके नया आधार वर्ष जो है इसको घोषित कर दिया कि ये अगला आधार वर्ष दोस्तों होने वाला है। अच्छा क्यों किया रसूलुल्लाह, जरूरत क्या पड़ गई दोस्तों आपकी कि आधार वर्ष चेंज करने की, दोस्तों अपडेट करने के लिए। अब ये वाला दोस्तों आधार वर्ष आज से 12-13 साल पहले का दोस्तों आधार वर्ष है, इसलिए ये अपडेट नहीं है। अब ये जो एकदम नया अपडेट आपके हो जाएगा, इससे सटीक विश्लेषण हम जीडीपी का कर सकते हैं दोस्तों। देखिए जीडीपी के सटीक आपके जीडीपी के सटीक विश्लेषण के लिए यह जरूरी है दोस्तों ना, जीडीपी के सटीक विश्लेषण के लिए यह जरूरी है कि हम आधार वर्ष को अपडेट करें, जिससे सही आंकड़े हमारे सामने आ पाए, ठीक है। 2022-23 ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर हो गया। तो जीडीपी दो टाइप की होती है, अगर आपने इकोनॉमिक्स में इसको पढ़ा हो तो जीडीपी दो तरीके से निकलती है, एक होती है नॉमिनल जीडीपी, क्या होती है, एक होती है नॉमिनल जीडीपी और एक होती है आपकी रियल जीडीपी, कौन सी होती है, वास्तविक जीडीपी होती है ना। तो एक तो नॉमिनल जीडीपी होती है, एक होती है रियल जीडीपी दोस्तों। नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, जो मार्केट में प्राइस चल रही है इस पर जो जीडीपी आपको उसको बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। तो मतलब मार्केट प्राइस पे जो जीडीपी निकालते हैं, जो आज मार्केट में आलू का जो प्राइस चल रहा है उसी के अनुसार जो है हमने जीडीपी निकाल दी, तो मार्केट प्राइस जीडीपी जो होती है वो होती है नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। इसमें महंगाई काउंट होगी बेटा ना भाई, जो भी महंगाई चल रही है वो इसमें काउंट होगी, ठीक है। लेकिन जो रियल जीडीपी होती है इसमें किसी ना किसी आधार वर्ष के सापेक्ष हम तुलना करते हैं, इसमें रियल जीडीपी के अंदर इसमें महंगाई को काउंट नहीं करते, ठीक है, इसमें महंगाई को काउंट नहीं करते, ये आपको ध्यान रखना है ना। तो कभी-कभी सवाल पूछता है रियल जीडीपी क्या होती है और नॉमिनल जीडीपी क्या है, दोनों आपके सामने यहां पर है। हम बात कर रहे हैं किसकी, आधार वर्ष की बात कर रहे हैं, मतलब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग रियल जीडीपी की बात कर रहे हैं ना, वास्तविक जीडीपी जो है उसकी बात कर रहे हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट दोस्तों आंसर है। ये जीडीपी आप जानते हो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं इसको। एक वर्ष के अंदर किसी देश की घरेलू सीमा में जो भी अंतिम वस्तु और उत्पाद जो है जो भी होता है उसका जो मूल्य होता है, अंतिम मूल्य जो होता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग आपकी जीडीपी कहते हैं, ठीक है। तो जीडीपी पहली बात तो एक वर्ष में काउंट होता है, ठीक है, और जो हमारी घरेलू सीमा है, जो डोमेस्टिक बाउंड्री हमारी उसके अंदर जो है काउंट होगा, ठीक है। और अंतिम वस्तु और उत्पाद के मूल्य पर ना, अंतिम वस्तु और उत्पाद जो है इसके मूल्य पर काउंट होता है। ये तीन बातें इसमें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सफाई वितरण सम्मेलन कहां भाग लिया, आपकी उज्जैन में, कहां, महाकाल की धरती उज्जैन के अंदर, ठीक है। ईएसीपीएम की रिपोर्ट के अनुसार जीडीपी में योगदान करने वाला टॉप राज्य कौन सा आपकी, ये आपकी जीडीपी में तो योगदान करने वाला टॉप राज्य जो है वो महाराष्ट्र था उस समय, ठीक है, ध्यान रखना है ना। चलिएगा आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने पहले भी कहा था बुक आपने 31 ऑर्डर की, तो मैंने पहले ही वहां पर कहा था कि आपसे कि 10 दिन लगेंगे बुक को पहुंचने में, तो पहुंच जाएगी, चिंता मत कीजिएगा, ठीक है। कैबिनेट ने किस समिति की सिफारिश पर एक राष्ट्र एक चुनाव पहल को मंजूरी दी, आपके एक राष्ट्र एक पहल चुनाव पर रामनाथ कोविंद ठीक आंसर है, यह कमेटी है। और 129वां संविधान संशोधन बिल था, ये भी आपको याद होगा, ठीक है। क्या सर एलियंस होते हैं, हाँ दोस्तों एलियंस होते हैं बेटा ना, ये जो देख रहे हैं अभी सुबह इतनी ठंड के अंदर भाई साहब, ये एलियन से कम थोड़ी है, एलियंस होते हैं, बस रजाई के अंदर घुसे होते हैं एलियंस, ठीक है ना, रजाई से बाहर नहीं निकलते हैं ना, अगर रजाई से बाहर निकल जाए तो भाई साहब हम भी ढूंढ लें उनको, पर रजाई के अंदर घुस जाते हैं एलियन। वर्ष 26 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन करेगा, ठीक है। पहले ये मेजबानी ऑस्ट्रेलिया करने वाला था, लेकिन अब मेजबानी कौन करेगा आपकी, अब ग्लासगो करेगा, ठीक है। अब मेजबानी ग्लासगो करने वाला है स्कॉटलैंड ना, तो अब मेजबानी कौन करेगा, अब मेजबानी स्कॉटलैंड ग्लासगो करेगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा नेक्स्ट। हाल ही में हर घर लखपति योजना जो है वो स्टार्ट करने वाली आपकी स्टार्ट करने वाली बैंक कौन सी दोस्तों, देखो एसबीआई जो बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसने दो योजना चालू करी है। एक तो है हर घर लखपति योजना, कौन सी है, हर घर लखपति योजना जो है इसको स्टार्ट किया, ठीक है। और एक इसके साथ में एसबीआई पेंट्रोस नाम से योजना जो है इसको भी स्टार्ट किया, ठीक है। एसबीआई पेंट्रोस यह योजना भी आपकी स्टार्ट की, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एसबीआई पेंट्रोस और हर घर लखपति योजना आपकी स्टार्ट की, दोनों की दोनों का उद्देश्य है कि आपके अंदर जमा करने की आदत आनी चाहिए, ठीक है। आपके अंदर सेविंग करने की, जमा करने की हैबिट को डेवलप करना दोस्तों ना, जमा करने की या फिर सेविंग करने की ना, जमा करने की या फिर सेविंग करने की हैबिट को डेवलप करना, इस आदत को डेवलप करना जो है इसका विकास करना जो है इसका उद्देश्य है कि हर चीज को खर्च नहीं करना चाहिए, कुछ को भविष्य में कोई समय खराब हो तो उस समय यूज करने के लिए भी अपने पास रखना चाहिए, समय का कोई भरोसा नहीं होता, ठीक है। अच्छा तो इसका भी उद्देश्य क्या आपके, इसका भी उद्देश्य मैंने आपसे कहा जमा को बढ़ावा देना या सेविंग को बढ़ावा देना,
इसका उद्देश्य, ठीक है, इसका भी उद्देश्य। और इसका पूछूं आपसे एसबीआई 200 पेंट्रोल जो इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य एक फिक्स डिपॉजिट योजना है कि आप इतना पैसा जमा करा दीजिए, इतने टाइम के लिए जमा करा दीजिए, आपको अच्छा रिटर्न हम लोग देंगे। तो एक एफडी की योजना है, फिक्स डिपॉजिट योजना है, ठीक है। ये क्या आपके एक फिक्स डिपॉजिट योजना है, इसमें आप एक निश्चित समय के लिए अपना पैसा जमा करा दीजिए, हम आपको बचत, हम आपको इसमें अच्छा इंटरेस्ट देने वाले, हम आपको अच्छा ब्याज देंगे इसमें, ठीक है। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है ना। चलिएगा, हमारा आंसर कौन सा हो गया, एसबीआई हमारा ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर है। एसबीआई ने आपकी अभी जारी किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों देखो, तीन बैंक थी बेटा आपकी, एक थी बैंक ऑफ बंगाल, ठीक है, एक थी बैंक ऑफ मद्रास और एक थी बैंक ऑफ बॉम्बे। इन तीनों बैंकों के मिलने से एक बैंक बनती, इसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक है ना। और यही इंपीरियल बैंक 1921 की बात है, ठीक है। यही इंपीरियल बैंक 1955 के अंदर एक नई बैंक के रूप में सामने आता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ना। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहीं से बना, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लखपति दीदी योजना कहां, अरे बेटा वो अलग है दोस्तों, वो है लखपति दीदी योजना जो कि महाराष्ट्र में स्टार्ट होती है। कहां से, लखपति दीदी योजना जो है वो तो हमने महाराष्ट्र से प्रधानमंत्री जी ने शुरू की थी, वो अलग योजना है ना, वो अलग योजना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, एसबीआई, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी, इन तीनों बैंक को डीएसआईबी बैंक जो है वो अभी घोषित किया है, ठीक है। डोमेस्टिक, मैंने कहा था आपसे सिस्टमैटिकली इंपोर्टेंट बैंक है, डीएसआईबी घोषित किया है, ठीक है। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपके सामने यहाँ पर। हाल में 47 नंबर का वर्ल्ड स्किल्स 24 प्रतियोगिता का आयोजन कहां पर हुआ, ये कहां पर हुआ, फ्रांस के अंदर हुआ, ठीक है, फ्रांस के अंदर ना। हाँ, यूटी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री किसे अपॉइंट किया है, तो आतिशी मरलेना। कौन है, आतिशी मरलेना जो है यह दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री अभी अपॉइंट हुई है, ठीक है। चलिए, भारत में टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू करा है, ऑपरेशन सद्भाव। कौन शुरू करा है, सद्भाव शुरू करा है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल में विश्व ओजोन दिवस कब सेलिब्रेट हुआ आपके, तो विश्व ओजोन दिवस जो है ये 16 सितंबर को सेलिब्रेट हुआ है। इस तारीख को 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था ओजोन परत के लिए, ठीक है। हाल में अपनी सेना को जानो मेले का शुभारंभ दोस्तों कहां पर हुआ है, ठीक है। अपनी सेना को जानो, पूछूं आपसे, अपनी सेना को जानो, ये जो मेला है दोस्तों आपकी, ये जो मेला है, इस मेले का आपके मेला जो है इसका शुभारंभ करने वाले कौन दोस्तों, इसका शुभारंभ करने वाले राज्यपाल महोदय कौन है, राज्यपाल है। और इनका नाम क्या है, मैं राज्यपाल का नाम लिखूंगा, आप लोग जो है क्या बोलते हैं, मैं राज्यपाल का नाम लिखूंगा, आप लोग राज्यपाल के साथ में उस आपके राज्य का नाम लिख देना, ठीक है। राज्यपाल है जिष्णुदेव शर्मा जी। कौन है, राज्यपाल है जिष्णुदेव शर्मा जी। कौन है, राज्यपाल है जिष्णुदेव शर्मा जी जो है ये राज्यपाल, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो राज्यपाल विष्णुदेव शर्मा जी आपको ध्यान रखना है ना। अब आप बताओ कि यह राज्यपाल कहां के, ठीक है, तेलंगाना। कहां के, तेलंगाना। तो ये कहां पर शुरू हुआ है, ये आपके तेलंगाना के अंदर शुरू हुआ है। सुना, तेलंगाना में एक पैलेस है जिसका नाम है गोलकुंडा पैलेस, आपने सुना होगा, गोलकुंडा किला जो है, जहां से गोलकुंडा की खान सुनी आपने, जहां से कोहिनूर का हीरा आया था आपके, गोलकुंडा जो किला है तेलंगाना के अंदर, वहां इसका शुभारंभ हुआ। अपनी सेना को जानो, इसका शुभारंभ किया गया, राज्यपाल जिष्णुदेव शर्मा जी ने किया था। और तेलंगाना रेवंत रेड्डी तो बेटा मुख्यमंत्री बेटा ना, रेवंत रेड्डी तो कौन है, रेवंत रेड्डी साहब जो आपके ये तो मुख्यमंत्री, कौन है, सीएम, ठीक है। तो तेलंगाना ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है, आपको ध्यान रखना। तेलंगाना के अंदर जो है इसको शुरू करा हैदराबाद के अंदर, और जिष्णुदेव शर्मा जी आपके शुभारंभ करने वाले। गोलकुंडा किला जो कि हैदराबाद के अंदर है, जो कि हैदराबाद के अंदर गोलकुंडा किला, ये वही गोलकुंडा स्थान है जहां से कोहिनूर का हीरा प्राप्त हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गोलकुंडा किले के अंदर शुरू किया गया, ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना, ठीक दोस्तों आंसर, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछे भाई साहब रायथू योजना पूछूं आपसे, यह कहां शुरू होती है आपकी, तो रायथू योजना जो है यह भी आपकी तेलंगाना के अंदर शुरू होती है, रायथू योजना दोस्तों ना। और दीपम पूछूं आपसे, दीपम कहां पर होती है, और गैस सिलेंडर वाली योजना दीपम कहां शुरू होती है, यह आंध्र प्रदेश में शुरू होती है, दीपम योजना, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए ना, आगे देखिए ये फोटो आपके सामने इनोवेशन का, ठीक है। हाल में प्रकृति पर्व कर्मा जो है, कर्मा दोस्तों कहां पर हुआ आपके, अरे कर्मा दोस्तों, इसके अलावा श्रावणी मेला और सरहुल फेस्टिवल ना, कर्मा श्रावणी मेला सरहुल फेस्टिवल कहां पर होता है, झारखंड के अंदर होता है, ठीक है। भारत सरकार ने किसका नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया है, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर जो थी आपकी, इस पोर्ट ब्लेयर का नाम जो है श्री विजयपुरम कर दिया, ठीक है, ध्यान रखना। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब सेलिब्रेट करेंगे आपके, 14 सितंबर जो है इस तारीख को पूरे भारत में हिंदी दिवस आपके सेलिब्रेट होता है। हाल में अभी 10 जनवरी को राष्ट्रीय वाला आएगा। हाल में भारतीय वायुसेना ने किसके साथ में ईस्टर्न ब्रिज, याद करो, ईस्टर्न ब्रिज अल नगा नसीम अरबहल इंडिया और ओमान, किसके बीच में, भारत और ओमान के बीच में यह अभ्यास आपके आयोजित हुए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ग्रीन सकल घरेलू उत्पाद मॉडल को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य दोस्तों कौन सा है, ठीक है। देखिए दोस्तों ना, अभी दोस्तों में आपके ग्रीन दोस्तों जीडीपी है ना, ग्रीन जीडीपी जो है, ग्रीन जीडीपी जो मॉडल है इसको अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है, ठीक है। पहला भारतीय राज्य कौन सा है, देखना, यह पहला भारतीय राज्य जो है यह छत्तीसगढ़। कौन सा है, छत्तीसगढ़ पहला भारतीय राज्य, आपको ध्यान रखना है। किसको अपना है दोस्तों, ग्रीन जीडीपी मॉडल को अपना है, ठीक है। मतलब दोस्तों इसने अपने यहाँ जो वन थे, जो फॉरेस्ट है, जो अपने यहाँ जो इकोसिस्टम जो आपके, जो भी अपने यहाँ पर जल प्रबंधन के लिए जो भी कुछ बनाया इन्होंने आपके, तो वन को और जो इकोसिस्टम है उसको इन्होंने आर्थिक ढांचा मान लिया, ठीक है। उसको इन्होंने ये माना कि यहाँ से भी हमको इनकम प्राप्त होती है। वो इनकम क्या प्राप्त होती है, स्वच्छ वायु प्राप्त होता है ना, क्लीन, आपको क्लीन एयर प्राप्त होती है। वो इनकम क्या प्राप्त होती है, वो इनकम जो है वो आपकी वाटर जो वाटर पोल्यूशन कम करती है, वो इनकम क्या होती है, वो पोल्यूशन कम करने वाली इनकम होती है। मतलब इनका कहना है कि जो वन और पर्यावरण, वन और जो आपकी इकोसिस्टम है वो आर्थिक ढांचा है, और इस आर्थिक ढांचे से हमें जो है पोल्यूशन कम होता है, ये हमारी इनकम है। इस आर्थिक ढांचे से हमें स्वच्छ ऊर्जा मिलती है, ये हमारी इनकम है, ये इन्होंने कहा, ठीक है। इसे बोला गया ग्रीन जीडीपी मॉडल दोस्तों, लिखना आपके यहाँ पर दोस्तों वन और पारिस्थितिकी तंत्र जो है, पारिस्थितिकी तंत्र को आर्थिक ढांचा माना, ठीक है। मतलब कि यहाँ से हमें कुछ ना कुछ हमें इनकम प्राप्त होती है, कोई ना कोई आय प्राप्त होती है, और यह हमें यहाँ से हमें क्या, यहाँ से हमें स्वच्छ ऊर्जा मिलती है, क्लीन एनर्जी, स्वच्छ हवा मिलती है हमें, यहाँ से हमें स्वच्छ ऊर्जा मिलती है, यहाँ से हमें जो है हमारा जो पोल्यूशन है इस पोल्यूशन को कम करने में मदद मिलती है हमको, यहाँ से हमें कार्बन सिंक प्राप्त होता है, कार्बन सिंक मिलता है, ये सारी चीजें हमको प्राप्त होती है यहाँ पर। इसलिए ग्रीन जीडीपी मॉडल को अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा हो गया, वो तेलंगाना, वो आपके छत्तीसगढ़ हो गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन मैंने आपसे कुछ दिनों पहले ही कहा था कि जो सकल पर्यावरण जो उत्पाद है इसको अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा, याद करो। अरे सकल पर्यावरण जो उत्पाद है इसको अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है, ये आपको याद है कि सकल पर्यावरण उत्पाद जो है इसको अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है, यह क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। अभी तो हमारा आंसर क्या हो गया, अभी तो हमारा आंसर छत्तीसगढ़ हो गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। मतलब बहुत ही अच्छी योजना है, अब कितना पालन होगा वो बात अलग है, पर सोचा ये अपने आप में अच्छा है। बाकी छत्तीसगढ़ आप सभी को यार, छत्तीसगढ़ में मैंने आपसे कहा था कि इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट के अनुसार वन और जो पेड़ है उसकी संख्या में सबसे अधिक वृद्धि कहां पर हुई आपके, छत्तीसगढ़ के अंदर हुई है, तो आपको याद होगा, ठीक है। ये सवाल में लिखा हुआ आपको कि आपके इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट आपकी इसके अनुसार आपके वन के क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि कहां पर हुई है, इसमें सर्वाधिक जो वृद्धि है यह भी छत्तीसगढ़ के अंदर हुई है, यह भी आपको याद होगा, ठीक है। सर्वाधिक क्षेत्रफल कहां पर है, वो आपका मध्य प्रदेश के अंदर है, और परसेंट में लक्षद्वीप पहले स्थान पर है, और वृद्धि में कौन था आपके, छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर, ठीक है। इसका आंसर उत्तराखंड हो गया ना, सकल पर्यावरण उत्पाद कहां पर, उत्तराखंड के अंदर, आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, छत्तीसगढ़ दोस्तों करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा महतारी बंधन योजना पूछूं आपसे, यह भी कहां पर है, यह भी आपका छत्तीसगढ़ हो गया, ये आप नोट कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने
यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ का फोटो आपके सामने जो है यहाँ पर, ठीक है। हाल ही में भारत का पहला टील कार्बन अध्ययन जो है वो कहाँ किया गया है, यहाँ पे केवलादेव में हुआ। कहाँ पर हुआ है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में हुआ है। घना पक्षी विहार कहते हैं भरतपुर वाले इसको, तो भरतपुर राजस्थान के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल में चौथा इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल चैंपियनशिप जो है इसका खिताब जीतने वाला कौन आपकी, इसका खिताब जीतने वाला सीरिया, ठीक है। इसमें हारने वाला देश कौन सा? भारत है ना, भारत हारता है और सीरिया जीत गया इसको, ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में अपने देश के लिए पहला यूएस ओपन टेनिस का खिताब जीतने वाले जैनिक सिन्नर का संबंध किससे आपके, इसका संबंध है इटली से ना, इटली से संबंधित है जैनिक सिन्नर, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में अरब दुनिया का पहला बराक परमाणु संयंत्र जो है वो कहां स्थापित हुआ है दोस्तों? अरब दुनिया का पहला बराक परमाणु संयंत्र जो है इसको कहां पर स्थापित करा है? तो बराक परमाणु संयंत्र जो है इसको स्थापित कहां पर किया? यूएई के अंदर। कहां पर है? यूएई के अंदर इसको स्थापित किया, ठीक है। हाल ही में भारतीय रेलवे का 69वां रेलवे डिवीजन दोस्तों किसे बनाने की घोषणा की है, ठीक है। देखो अभी दोस्तों हमारे यहाँ पर दोस्तों रेलवे डिवीजन कितने हो चुके हैं हमारे यहाँ पर? रेलवे डिवीजन जो है, देखो रेलवे जोन अलग होता है बेटा ना, रेलवे जोन अलग होता है, ठीक है। रेलवे जोन के अंदर रेलवे डिवीजन होते हैं ना, रेलवे जोन जो होता है इस रेलवे जोन के अंदर क्या होते हैं? इसके अंदर होते हैं रेलवे डिवीजन, ठीक है। दोस्तों मान लो आपके एक रेलवे जोन कौन सा? आपके नॉर्थ वेस्ट रीजन जो है आपके एक रेलवे जोन हो गया, ठीक है, जो कि हमारे यहाँ पर जहाँ पर मैं हूँ वहीं पर, ठीक है। अब उस एक रेलवे जोन में बहुत सारे क्या होते हैं? रेलवे डिवीजन होते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर रेलवे डिवीजन पूछूं आपसे, यह कितने लिखना आपके? तो हमारे यहाँ पर अब रेलवे डिवीजन कितने हो चुके हैं आपके? ये 69 हो चुके हैं, ठीक है। और लेटेस्ट कौन सा हुआ है? लेटेस्ट हो गया आपके जम्मू डिवीजन। कौन सा है? जम्मू डिवीजन जो है ये लेटेस्ट डिवीजन हो चुका है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 69 नंबर का रेलवे डिवीजन कौन सा है? ये आपके जम्मू डिवीजन हो चुका है, और जो कि उत्तरी जोन के अंदर दोस्तों आता है। किसके अंदर आता है? ये जो है ये नॉर्थ जोन जो है इसका पार्ट है ना, और नॉर्थ जोन आप सभी जानते होंगे कि यह रेलवे का सबसे बड़ा जोन है, ठीक है। रेलवे का सबसे बड़ा जोन कौन सा है? वो नॉर्थ जोन है ना, सबसे बड़ा जोन है आपके नॉर्थ जोन, ये आपको ध्यान रखना है। उसी नॉर्थ जोन का हिस्सा कौन सा है? जम्मू डिवीजन, उसी का हिस्सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है, उसी का हिस्सा दोस्तों। बाकी दोस्तों रेलवे दोस्तों आप जानते हो आपकी अमेरिका, चीन, रूस और भारत, ये टॉप 4 कंट्री किसके अंदर आपके रेलवे नेटवर्क के अंदर टॉप 4 कंट्री है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। रेलवे नेटवर्क में टॉप 4 कंट्री कौन सी है? तो वो अमेरिका, चीन, रूस, भारत जो है ये रेलवे नेटवर्क के अंदर टॉप 4 कंट्री के अंदर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए हमारा आंसर क्या हो गया? जम्मू। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है, जम्मू हमारा आंसर हो गया। और अच्छा अगर पूछूं आपसे कि वर्तमान में भारत में कितने रेलवे जोन है? पहला क्वेश्चन, ठीक है, कितने हैं रेलवे जोन? पहला क्वेश्चन, ठीक है। क्या दोस्तों इसमें कोई मेट्रो जोन भी शामिल है आपके? सेकंड क्वेश्चन आपके सामने, क्या कोई मेट्रो जोन भी शामिल है इसके अंदर? ये आपको बताना है, ठीक है। अच्छा बताओ भारत में कुल कितने रेलवे जोन है? 18 रेलवे जोन, कितने? 18 रेलवे जोन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा 18 रेलवे जोन के अंदर भारत में कौन सी मेट्रो रेलवे जोन के अंदर शामिल है? भारत में कौन सी मेट्रो रेलवे जोन के अंदर आपके तो लिखना आपके कोलकाता जो मेट्रो है ना आपको खुद एक जोन है, ठीक है। कोलकाता मेट्रो ये खुद जोन है, आपको ध्यान रखना है ना, कोलकाता मेट्रो खुद एक जोन है, आपको नोट करना है, ठीक है। जम्मू ऑप्शन नंबर भी हमारा ठीक दोस्तों आंसर है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ लिखा हुआ है जम्मू इज द 69 से रेलवे डिवीजन ऑफ द इंडियन रेलवे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली श्रेणी में किसे शीर्ष स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 24 दिया गया है? यह सूरत को दिया गया है, ठीक है। चलिएगा अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है ये कब सेलिब्रेट करते हैं? 8 सितंबर, आपको नोट करना है। इंटरनेशनल लिटरेसी डे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष कौन चुने गए? राजा रणधीर सिंह। कौन आपके? राजा रणधीर सिंह को चुना गया, नोट करना है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिएगा ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का न्यू मेंबर कौन बना आपके? तो इसका नया मेंबर कौन बना आपके? अल्जीरिया। कौन बना? अल्जीरिया जो है ये इसका नया मेंबर, आपको ध्यान रखना है ना। हाल में पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज कौन है? हरविंदर सिंह। कौन है? हरविंदर सिंह, आपको नोट करना है। तीरंदाजी में आपके पहली बार कोई गोल्ड लेकर आया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। हाल ही में महाभारत वाटिका जो है इसको डेवलप करने वाला कौन दोस्तों? देखो एक तो है रामायण वाटिका, क्या है रामायण वाटिका, हमारे दो ही तो महाकाव्य है रामायण वाटिका, एक तो रामायण महाकाव्य हो गया हमारा, और एक हमारा महाकाव्य कौन सा हो चुका है? महाभारत हो गया, ठीक है। तो महाभारत वाटिका और रामायण वाटिका जो है ये दो महाकाव्य आपके सामने दोस्तों ना। तो रामायण वाटिका जो कि दोस्तों रामायण में जो भी आपके वन दिखाए गए, जैसे कि चित्रकूट हो गया, पंचवटी हो गया, या फिर दंडकारण्य हो गया, उन्हीं वन में जो वनस्पति थी, जो वहां पर औषधि थी, उन्हीं पौधों को यहाँ पर उगाया गया है और एक वाटिका, एक गार्डन तैयार किया गया। उस गार्डन का नाम क्या है? रामायण वाटिका दोस्तों ना। जो दोस्तों आपके रामायण में जो भी आपके वन थे, आपके जो भी अरण्य जंगल थे आपके, जैसे कि पंचवटी, तो पंचवटी आपके या फिर दोस्तों आपके दंडकारण्य, कौन सा? दंडकारण्य, मतलब रामायण के अंदर जिनका भी वर्णन किया गया, ठीक है, जैसे पंचवटी, दंडकारण्य, चित्रकूट दोस्तों आपके, चित्रकूट आपके यहाँ पर दोस्तों जो भी वनस्पति थी यहाँ पर आपके, उन वनस्पति को जो है उगा करके एक उद्यान तैयार किया गया है, उसी उद्यान का नाम रामायण वाटिका होगा, ठीक है। इसी प्रकार से आपके महाभारत आपकी वाटिका, ठीक है, यह भी उत्तराखंड से कहां पर है? यह भी उत्तराखंड के अंदर तैयार हुआ, ठीक है। और महाभारत वाटिका पूछूं आपसे, यह भी आपके जो हल्द्वानी उत्तराखंड कहां पर है? हल्द्वानी उत्तराखंड जो है यहाँ पर तैयार हुआ है महाभारत वाटिका ना, हल्द्वानी उत्तराखंड के अंदर, ठीक है। महाभारत में जो वर्णित आपके 37 तरह के जो पौधे हैं उनकी प्रजाति को यहाँ पर, और जो श्लोक है आपके उनको भी वहां पर लिखा गया। तो आपके देखना महाभारत में वर्णित 37 प्रकार की जो आपके वर्णित 37 प्रकार की वनस्पति की जो प्रजाति जो है इनको यहाँ पर लाया गया और साथ में श्लोक लोग भी लिखे गए, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लिखे दोस्तों ना। अरे वो रसगुल्ला देखो वहां की बात है ना, वो तो आउट ऑफ कंट्री की बात है ना, वो नहीं कर रहा हूं, ठीक है, आउट ऑफ कंट्री की बात नहीं कर रहा हूं ना। हां लेकिन उत्तराखंड आपके ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। वो तो रसगुल्ला हनुमान भगवान अपने दोस्तों उसको समाप्त करिए, ठीक है, चिंता मत करो ना। आउट ऑफ कंट्री की बात नहीं करेंगे बेटा, आउट ऑफ कंट्री है ना, केवल कंट्री के अंदर रह के बात करेंगे। उत्तराखंड आपका ठीक आंसर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पर दिखाएगा उसी आकृति में, उसी तरीके से दोस्तों आपके, जैसे कि दोस्तों आपके भीष्म पितामह की जो आपके सही बाणों की सैया जो है, देखो बाणों की सैया के आधार पर ही वहां पर बनाया गया, ठीक है। मतलब जो महाभारत के जो कैरेक्टर थे, जो महत्वपूर्ण वहां पर उस समय जो घटनाएं हुई थी, उन्हीं का चित्रांकन सामने। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का शुभारंभ कहां पर किया? महाराष्ट्र के अंदर। पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहां दोस्तों आयोजित होता है? ये लखनऊ के अंदर हुआ। कहां पर हुआ है? लखनऊ के अंदर हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन जो है वो आ रहा है। हाल ही में ट्रैक और फील्ड में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन आपके? और पहली भारतीय महिला कौन है? प्रीति पाल, ठीक है, प्रीति पाल नोट करना, ये 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला। 133 डुरंड कप जीतने वाला कौन है? नॉर्थ ईस्ट फुटबॉल क्लब, ठीक है, नोट करना। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किसे ओलंपिक ऑर्डर से स्वर्ण, ओलंपिक ऑर्डर जो गोल्ड आपके इसे सम्मानित किया आपके? तो आपके इमैनुअल मैक्रोन जो कौन है, जो कि राष्ट्रपति कहां के? फ्रांस के, ठीक है, इनको गोल्ड मेडल दिया गया, ठीक है। फ्रांस के राष्ट्रपति को पेरिस ओलंपिक का समापन करवाना, पेरिस ओलंपिक का शानदार आयोजन करवाने के लिए उनको गोल्ड मेडल दिया गया है ओलंपिक ऑर्डर के अंदर, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये आपको नोट करना है। अब आपके कुछ सवाल दोस्तों जो मुझे